से नारद बोले भैया तुम्हें को सोचो इन्हें अपने बराबर करो। तो बलराम बोले क्यों नारद कैसी बातें कर रहे भैया, इनके कौन से वोल्टेज हम ढीले करके छोटी करें। बोले सोचो। तो वो विद्वान ये बता रहा है कि बलराम ने अपनी शक्ति से उन रेवती को अपने बराबर किया और बलराम से विवाह हुआ है रेवती का, और ये बारात चली आई है द्वारिका। अब बलराम का विवाह तो रेवती के साथ हुआ। अब देखिए कन्हैया की पहली शादी कैसे भई, पहला विवाह कैसे हुआ, बहुत जल्दी अति संक्षिप्त। एक ब्याह न वो निरे वहे, पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी ये कहीं करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। बलराम का विवाह तो रेवती से, कन्हैया की पहली शादी दे के बहुत जल्दी बताया। सुखदेव ने महाराज सुनो, कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा भीष्मक, और इन्हीं भीष्मक के घर में 5 लड़का, और इन 5 लड़कों के बाद महाराज के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा भई तो भीष्मक बड़े मगन हुए। अकस्मात एक दिन देवर्षि नारद भीष्मक के घर पे गए, बोले महाराज बड़े अच्छे समय पे आना हुआ है आपका, कल परसों जो हमारे घर में खुशी का माहौल हुआ है, कन्या पैदा हुई है, अब आप आई गए हो तो हम उसका भविष्य बताते जाओ, उसका जीवन कैसा रहेगा, उसका नाम क्या रखोगे, और साथ साथ हमें एक बात और बताना कि हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बने। तो नारद बोले बोला लड़की को भी बता रहा हूं। अब नारद जो है वो लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर के मुस्कुराते हुए भीष्मक से बोले सुनो महाराज तुम्हारी तो किस्मत ही बनी गई। बोले कैसी, बोले सुनो। बोले सोधी बाजी लगनौरे के नाम धरी क्या नाम है आपकी बेटी का, वो नारद समझाते महाराज सुना। महाराज सुनो तुम्हारी बेटी का तो हमने नाम रख दिया रुक्मिणी, बहुत चतुर चालाक होशियार होगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का आदर सत्कार करेगी। और रही बात शादी तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद स्वयं बन के आएंगे। और जो नारद के ये शब्द भीष्मक ने सुने तो खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े। बाबा क्या कहा, मेरे घर में कन्हैया और शादी करने मेरी बेटी से, तो हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा नारद। अगर कन्हैया के पैर मेरे आंगन में पड़े तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। और घर ही क्या, अरे पर तो हो जाएगा बाबा। बात ही बनी गई, बात खुश हो गई। अरे खुश छाई गई तुम्हारे घर में श्याम आए तो भीष्म बोले प्रभु तो किस्मती बन जाएगी। अरे मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा परिवार पवित्र हो जाएगा। अरे बात ही बन जाएगी।
अब नारद जो है वो चले गए लड़की का भविष्य बताने के बाद। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और जब समय व्यतीत हुआ तो एक दिन रुक्मिणी के द्वार से एक महात्मा जी धीरे धीरे कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए? बोले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जब रुक्मिणी ने ये सुना, आ गए हैं श्याम। अब ये रुक्मिणी अपने मन में एक बात सोच बैठी, अब मैं तो शादी करूंगी, और शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ, पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तो कन्हैया के नाम पे दीवानी बनेगी रुक्मिणी। तो ऐसा ही नहीं भक्तों, बैठी बैठी रुक्मिणी मन में विचार करती है, तो सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। अब मन में रुक्मिणी विचार करती हैं, विवाह होगा तो भगवान के साथ, अन्यथा किसी से नहीं। और वो रुक्मिणी जो है किधर सो रहे हैं। सोते जगते, उठते फिरते, बैठते, खाते पीते, अब तो भगवान के गीत गाती हैं। वो दशा है। सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो मोहन के गीत सुना। अब तो रुक्मिणी मन में फैसला कर बैठी, विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। अगर मेरी शादी उनके साथ नहीं भई तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। धीरे धीरे एक दिन वो हुआ जो एक बार रुक्मिणी समझदार हो गई, घर में जवान हो गई। तो एक दिन रुक्मिणी की मां की निगाह जब अपनी बेटी के ऊपर पड़ी है, तो जवान अवस्था में अपनी बेटी को निहार करके रुक्मिणी की मां विचार करती,
अब तो हमारी बेटी जवान है, और ये माता पिता का अधिकार भी बनता है कि लड़की जब समझदार हो जाए तो सबसे पहले लड़की की शादी जरूरी है। क्योंकि कुंवारी कन्या जवान घर में घूमे तो ये माता पिता को एक पाप लगता है, अपराध लगता है, चाहे घर में कोई काम हो या ना हो। अगर लड़की जवान है तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। लेकिन माँ सोचती है मन में, मेरे पति को तो ध्यान ही नहीं है, क्यों नहीं आज ही अपने पति को बुलाऊं और आज ही अपनी बेटी की शादी भी कराऊं। तब माँ बोली अपनी दासी से और कहती है, मेरे सैया को तेरी की तू घर में जल्दी दरबार में चली जा और मेरी बहन को बुला के बड़े जल्दी से लाना। हे बहन, महाराज दरबार में बैठे हैं, सम्मान से बुला के लाना, कहना कि तुम्हारी पत्नी घर में बुला रही।